नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इंक्वायरिंग माइंड्स। भारत में एक परंपरा है जो लगभग हर घर में देखने को मिलती है। वो है बालों में तेल लगाना। बचपन में हम सबने यह सुना है, तेल लगाओ बाल मजबूत होंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि लोग हजारों सालों से बालों में तेल क्यों लगाते आ रहे हैं? क्या इसके पीछे केवल परंपरा है या कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? और क्या इसका संबंध स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यह हमारे बालों में कैसे बनती है, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे बालों में तेल लगाना इस समस्या को कम कर सकता है। यह वीडियो आपको एक नई दृष्टि देगा कि कैसे प्राचीन परंपराएं कभी कभी आधुनिक विज्ञान से जुड़ी होती हैं। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में बालों में तेल लगाने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में सिरोअभ्यंग यानी सिर की मालिश का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नियमित तेल मालिश से शरीर में वात दोष कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और बाल मजबूत रहते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तेलों का उपयोग किया जाता रहा है, जैसे उत्तर भारत में सरसों का तेल, दक्षिण भारत में नारियल का तेल और आयुर्वेदिक उपचारों में भृंगराज, आंवला और तिल का तेल। लेकिन पुराने लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शब्द नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने अनुभव से यह समझ लिया था कि तेल लगाने से बाल शांत और व्यवस्थित रहते हैं। आइए जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ है स्थिर विद्युत आवेश। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक वस्तु पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और दूसरी निगेटिव चार्ज। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को बालों पर रगड़ते हैं तो स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। रगड़ने से बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर गुब्बारे में चले जाते हैं, जिससे गुब्बारा ऋणात्मक और बाल धनात्मक चार्ज हो जाते हैं। विपरीत चार्ज होने के कारण गुब्बारा बालों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे खड़े हो जाते हैं। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जब आप प्लास्टिक की कंघी से सूखे बाल संवारते हैं तो घर्षण के कारण स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। इससे बाल आवेशित होकर फैलते हैं, उलझते हैं और सूखे होकर टूटने लगते हैं। यह बालों के क्यूटिकल्स को नुकसान पहुंचाकर उन्हें बेजान बना सकती है और स्कैल्प पर भी बुरा असर डाल सकती है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जब हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उनमें भी स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। ऊनी कपड़ों में स्थैतिक विद्युत पैदा होने का मुख्य कारण शुष्क हवा और कपड़ों का आपस में या शरीर से घर्षण है। नमी की कमी के कारण चार्ज हवा में नहीं जा पाते और कपड़ों पर जमा हो जाते हैं, जो सूखे वातावरण में मेटल या अन्य सतहों को छूने पर झटके या स्पार्क के रूप में निकलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण कभी कभी बाल खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उड़ते रहते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि शरीर पर लगातार स्टैटिक चार्ज रहने से सूक्ष्म स्तर पर कोर्टिसोल बढ़ सकता है, जिससे तनाव और थकान महसूस होता है। अगर आपके बिस्तर या तकिए के कवर सिंथेटिक हैं तो स्टैटिक चार्ज पैदा करते हैं, जो आपकी गहरी नींद में बाधा डाल सकते हैं। स्टैटिक चार्ज धूल के कणों और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को आपकी त्वचा और बालों की ओर खींचता है। आइए बालों की संरचना को समझते हैं। मानव बाल मुख्य रूप से केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। बालों की संरचना 3 भागों में होती है: क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल बाल की बाहरी परत होती है। जब बाल सूखे हो जाते हैं तो क्यूटिकल की परतें खुलने लगती हैं, उनमें स्टैटिक चार्ज जमा होने लगता है। इसका परिणाम बालों में फ्रिक्शन बढ़ता है, बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बालों में कब ज्यादा बनती है? दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक बनती है, जैसे सूखा मौसम। खासकर सर्दियों में हवा में नमी कम होती है और हमारे बाल अत्यधिक ड्राई होते हैं। इस कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनती है। जब हम प्लास्टिक की कंघी से बालों को संवारते हैं तो प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनों को आसानी से स्थानांतरित करता है। इससे बालों में चार्ज जमा हो जाता है। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिंथेटिक कपड़े जो नायलॉन या पॉलिस्टर से बने होते हैं, स्टैटिक चार्ज बढ़ाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बालों में बनने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है, इसलिए यह सीधे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं, जैसे पहला, बाल टूटना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बाल आपस में रगड़ खाते हैं, इससे बाल टूट सकते हैं। और दूसरा है बालों का रूखापन। स्टैटिक चार्ज बालों में नमी को कम कर देता है और सूखे बालों की वजह से स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या तेल लगाने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे एक शुद्ध भौतिक विज्ञान है। यह कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। तेल बालों की सतह पर एक पतली कोटिंग बना देता है। हालांकि तेल इंसुलेटर है, लेकिन यह हवा की नमी को सोखता है।
नमी बिजली की सुचालक है जो चार्ज को जमा नहीं होने देती और उसे धीरे से डिस्चार्ज कर देती है। तेल बालों में रगड़ यानी फ्रिक्शन भी कम करता है। जब रगड़ ही नहीं होगी तो चार्ज पैदा ही नहीं होगा। इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनने की संभावना कम हो जाती है। स्थिर विद्युत बल को कूलम के नियम से समझा जा सकता है। संक्षेप में यह फार्मूला बताता है कि बिना तेल के सूखे बालों में चार्ज ज्यादा होता है और दूरी कम, जिससे बल इतना बढ़ जाता है कि बाल बेकाबू होकर उड़ने लगते हैं। तेल इस समीकरण के संतुलन को बदलकर बालों को शांत रखता है। बालों में तेल लगाने के अन्य वैज्ञानिक फायदे भी हैं, जैसे सिर की मालिश से रक्त संचार बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है। साथ ही तेल बालों को यूवी डैमेज, पोल्यूशन और ड्राइनेस से बचाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्राचीन परंपराएं अनुभव पर आधारित होती हैं। आज विज्ञान उन्हें समझाने की कोशिश करता है। बालों में तेल लगाना भी शायद ऐसी ही परंपरा है जहां लोगों ने अनुभव से समझ लिया था कि तेल लगाने से बाल और स्कैल्प स्वस्थ और व्यवस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, तेल लगाना सिर्फ एक ब्यूटी रूटीन नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है। यह आपके शरीर के बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बनाए रखने का एक प्राचीन तरीका है। तो आप सभी हफ्ते में कम से कम 2 बार गुनगुने तेल से मालिश करें। बालों को संवारने के लिए लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह स्टैटिक चार्ज पैदा नहीं करती। सिंथेटिक तकिए के बजाय रेशम या सूती का उपयोग करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तेल लगाने से कतराते हैं। और हाँ, चैनल इंक्वायरिंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।